वेलकम माय डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स। आज अपने को नया चैप्टर स्टार्ट करना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इसमें आपने शायद 8th क्लास में पढ़ा होगा वन वेरिएबल की क्या होती थी, ax प्लस b इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। एंड टू वेरिएबल की ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें इसको ही जरा देखिए, बी वाई इजिकल क्या आ जाएगा, माइनस का ए एक्स प्लस सी, एंड वाई इजिकल क्या आ जाएगा, माइनस का ए एक्स प्लस सी अपॉन बी। अब जरा आप देखो कि एक्स को हम अलग अलग वैल्यू दे करके वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स इसमें कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई डिपेंड्स अपॉन एक्स। एक्स को अलग अलग वैल्यू असाइन करो, वाई की वैल्यू निकल जाएगी, तो इट विल हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है साहब, इट विल हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और इसमें विशेष ज्यादा कोई थ्योरी तो है नहीं, और अपन सीधे इसके हिसाब से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ये है, कुछ तो इस फॉर्म में जमाने वाले आएंगे और कुछ जैसे आएगा फिर ग्राफ्स आएंगे, वो भी देख लेते हैं अपन। ठीक है, कुल मिला के ये आसान चैप्टर है, अपन स्टार्ट करते हैं इसको। ये एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1, इसके 3-4 पार्ट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हमें इस फॉर्म में जमाना है भाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0। फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37। सेकंड देखिए x माइनस 4 इज इक्वल टू √3y। एंड थर्ड देखिए ये है 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y। एंड फोर्थ पार्ट है इसका 2x इज इक्वल टू y। हमें इस फॉर्म में जमाना है। पहले फर्स्ट पार्ट की बात करें। फर्स्ट पार्ट इसको लिखो 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इज इक्वल टू 0। तो ये तो क्या हो गया भाई, x का कोफिशिएंट 2, b क्या हो गया, y का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट, एंड c क्या हो गया आपका कांस्टेंट टर्म माइनस 4.37। ABC भी निकाल दिया अपन ने। सेकेंड पार्ट देखिए, इसमें है x, इसको मैं माइनस y इज इक्वल टू 3√y √3y, और पहले x की टर्म लिखो x, फिर माइनस √3y, फिर ये कांस्टेंट टर्म कहाँ है भाई, ये 4 है भाई, 4 माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। जम गई ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ABC लिख दो, a इज योर 1, b इज योर माइनस का √3, c इज योर माइनस का 4। अगर देखो माइनस साइन है ना, तो माइनस साइन को ABC में शामिल करना। अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन में सब कुछ प्लस है, अगर माइनस साइन आ रहा है तो वो ए में, बी में या सी में शामिल होगा। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट इसमें दिया हुआ है साहब 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y, और इसको मैं इधर भेज करके पहले लिख रहा हूं RHS। देखो 5x फिर माइनस का 3y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। इस 4 को इधर भेज दिया तो यहाँ 0 हो गया, उसको मैंने बाद में लिख दिया, पहले LHS लिख दिया ये। तो a क्या बना, x का कोफिशिएंट 5, b क्या बना, y का कोफिशिएंट माइनस 3, c क्या बना, कांस्टेंट टर्म माइनस 4। ये आ गया साहब आपका। एंड फोर्थ पार्ट 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। y को मैं इधर ले आया, इसको अपन लिख सकते हैं 2x प्लस वाई, सॉरी माइनस वाई
प्लस 0 इज इक्वल 0। ए क्या हो गया आपका 2, बी क्या हो गया आपका -1, सी आपका हुआ 0, सी आपका हुआ 0। तो गिवन इक्वेशंस को हमने ax प्लस by प्लस सी की फॉर्म में जमाया एंड रेस्पेक्टिवली ए बी सी की वैल्यू निकाल के बताई। ठीक है साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें। हाँ जी, ये है साहब एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। दिखाई 1 वेरिएबल दे रहा है, इसको हमें 2 वेरिएबल में एक्सप्रेस करना है। एग्जाम्पल नंबर 2, फर्स्ट पार्ट है x इज इक्वल टू -5, सेकेंड पार्ट है y इज इक्वल टू 2 एंड थर्ड पार्ट है 2x इज इक्वल टू 3 एंड फोर्थ पार्ट है 5y इज इक्वल टू 2, 5y इज इक्वल टू 2। ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में जमाना है। जो भी मिसिंग है उसके कोफिशिएंट को 0 रख के लिख दो इसको। क्या आ जाएगा x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5, फर्स्ट पार्ट को लिखा, प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इधर -5 इधर भेज दिया। तो ये एज इट इज है, ये एज इट इज है, ये दोनों, और y नहीं था तो 0 इंटू वाई कर दिया। एबीसी निकालने भी थे क्या? इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं करनी है, नहीं निकालने थे एबीसी। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट इसमें x मिसिंग है तो इसको लिखो 0 इंटू एक्स प्लस वाई, इसको 2 को इधर ले आओ, -2 इज इक्वल 0। थर्ड पार्ट देखिए, इसमें कौन मिसिंग है? y, ये हो जाएगा 2x प्लस 0 इंटू वाई -3 इज इक्वल 0। ये आ गया 2x प्लस 0y -3 इधर लाके। अब इसमें x मिसिंग है, फोर्थ पार्ट, ये हो जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस 5y -2 0। ये आपके चारों के आंसर है। एक्सरसाइज क्या देखिए, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग दिस स्टेटमेंट। लेट क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है 4.1 का। The cost of a notebook is twice as cost of a pen. So let cost of a pen be rupees X. Therefore, cost of the notebook क्या हो जाएगी? 2x, और इसको अपन ने y मान लिया। एंड यहीं लिख लो, देखो कॉस्ट ऑफ ए पेन तो ये हो गया, नोटबुक भी पहले y लिखो, पहले y लिखो, ठीक है, y लिख दिया। अब इनमें रिलेशन बनाना है। कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए, यानी कि x इज इक्वल टू 2y, ये बन गई आपकी। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जमाना है तो क्या लिखेंगे? x माइनस 2y प्लस 0 0। ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में जमा दिया। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है साहब। x और y को अपन ने ये मान लिया। आंसर में इन्होंने क्या दिया है? ये है एक्सरसाइज 4.1। 4.1 का x माइनस 3y 0 x माइनस 2y 0 बिल्कुल सही है। 0 लिखने की भी जरूरत नहीं थी। सेकंड एग्जांपल देखिए, वही ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में जमाना है। मैं 2 एक करवा देता हूँ, बाकी की आप जमा लेना। देखो बिल्कुल वैसे ही है जैसे अपन ने एग्जांपल में किया था ना,
बिल्कुल वैसे ही है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। कोई दिक्कत नहीं है, इसको एज इट इज जरूर उठा लाओ। और x प्लस ABC की वैल्यू भी निकालनी है, वैल्यू ऑफ ABC भी निकालनी है। 2x प्लस 3y माइनस 9.35 इज इक्वल टू 0। तो ये तो क्या हुआ भाई 2, B हो गया आपका प्लस का 3 एंड C हो गया माइनस का 9.3 बार। और एक देख लो, फोर्थ पार्ट देख लो इसका, x इज इक्वल टू 3y, इसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग है और x इधर ले आए माइनस 3y प्लस 0 ये सिमिलर फॉर्म आ गई। a क्या हुआ आपका 1, b क्या हुआ आपका -3, c क्या हुआ आपका 0, c क्या हुआ आपका 0। और एक देख लीजिए 7th पार्ट, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसमें x मिसिंग है तो इसको लिख दो 0x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर a क्या बना 0, b क्या बना 1, c क्या बना -2। ऐसे ही बाकी के 3-4 भी हैं, बिल्कुल सीधे सीधे हैं यार, ये कर लेना। ठीक है, अब अपन इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखो एक चीज मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये चीज तुम्हें आती है कि जैसे x प्लस वाई इज इक्वल 7 है तो y को प्लस को y को उधर भेजेंगे तो -5 हो जाएगा, या 7 को उधर भेजेंगे तो -7 हो जाएगा, और उधर से इधर लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एडिशन होगा तो उधर जाके सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, इधर सब्ट्रैक्शन है तो उधर जाके एडिशन हो जाएगा। ऐसे ही इधर का मल्टीप्लीकेशन उधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, और इधर का डिवाइड उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। ये मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है चलिए अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं अपन। सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, नेक्स्ट एक्सरसाइज। पहली वाली तो आसान थी आपकी, दूसरी भी आसान होगी, सॉल्यूशन निकालना है। अपन सॉल्यूशन की बात करें, इसका सब एग्जांपल नंबर 3 लिखिए। एग्जांपल नंबर 3, इसमें हमें दिया हुआ है x प्लस 2y इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें 6, x प्लस 2y इज इक्वल दिया हुआ है हमें 6। अब देखो एक काम किया करो यार, इसका सॉल्यूशन निकालना है ना, फाइंड द 4 डिफरेंट सॉल्यूशन निकालने हैं आपको, 4 डिफरेंट सॉल्यूशन। अब एक तरफ तो y रख लो, बाकी सबको उधर शिफ्ट कर दो। पहले इस x को इधर भेज रहा हूं, देखो 2y क्या हो जाएगा 6 माइनस x। अब 2 को नीचे भेज दो, y इज इक्वल क्या आ जाएगा 6 माइनस x अपॉन 2। अब आप x को वैल्यू दीजिए, y की निकालिए। x को पहले तो दे दो 0, x इज इक्वल दिया 0 तो y क्या आ जाएगा, रखो 0, 6 माइनस 0 बाई 2 यानी कि 3। एक सेट तो ये आ गया, एंड एक बार दे दो। अब देखो यहाँ पे 6 है ना, इवन है तो अपन इवन ही वैल्यू देंगे जिससे पूरा पूरा कट जाए, फ्रैक्शन में आंसर नहीं आए।
अगला x को दे दो वैल्यू 2, तो y कितना आ जाएगा साहब 6 माइनस 2/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2। तीसरा वैल्यू दे दो इसको 4, x इक्वल दिया मैंने 4, y इक्वल क्या आ जाएगा 6 माइनस 4/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1। आखिरी वैल्यू 6 दे दो यार x को, x इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल कितना आ जाएगा 6 माइनस 6/2 यानी कि 0। 0 अपॉन एनीथिंग मींस 0। तो चार सेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हुए साहब, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, x is equal to 4, y is equal to 1 and x is equal to 6, y is equal to 0। इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं पर 20 और निकाल सकते हैं सेट ऑफ सॉल्यूशन। x को वैल्यू दिए जाओ, y की वैल्यू निकाले जाओ, फ्रैक्शन में आ जाएगी ज्यादा से ज्यादा। ठीक है साहब, इस तरीके से आप वैल्यूज निकालना, कहे जितनी निकाल देना, 4 निकालनी है, 6 निकालनी है, जितनी भी है, x को वैल्यू दिए जाओ, y की वैल्यू उसमें रख के कैलकुलेट किए जाओ। अगला देखिए, ये तो एग्जाम्पल नंबर 3 था। 3 के बाद अपन देखें 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है साहब, फाइंड 2 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला तो है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 और दूसरी है, ये तो फर्स्ट है, और दूसरी है आपकी 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तीसरा है आपका 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है साहब, इसको फर्स्ट का ही ले लेते। फर्स्ट को लिया हमने, 3y क्या हो जाएगा 12 माइनस 4x और y इज इक्वल क्या आ जाएगा 12 माइनस 4x अपॉन 3। क्लियर क्लियर। पहले तो इस 4 को, इस 3y 4x को उधर भेज दिया, 12 माइनस 4x 3 से, क्योंकि y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, y डिपेंडेंट वेरिएबल, तो y को इन टर्म्स ऑफ x, एक तरफ y को रखो, बाकी सबको उधर भेजना है। अब x को वैल्यू दिए जाओ, y की निकाले जाओ। पहले तो देखिए x की इक्वल टू 0, तो y इक्वल क्या आ जाएगा साहब 12 माइनस 0/3, ये आ गया 4। अब इसको वैल्यू दे दीजिए आप 3 दे दो, x इक्वल टू दिया 3, तो y इक्वल क्या आ जाएगा 12 माइनस 4 दिया 12, 12 अपॉन 3, ये आ गया 0। अब 6 दे दो, 6 दे दो इसको। देखो अब कारण क्या है, ये आपका 3 का मल्टीपल है, आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़े इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये आपने 3 का मल्टीपल है और ये आपका 3 है नीचे। फ्रैक्शन कोशिश अपन ये करेंगे कि यार फ्रैक्शन में नहीं आए, और अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो फ्रैक्शन में देके ही आएंगे। तो अगर अपन 3 के मल्टीपल में अगर x की वैल्यू देंगे ना, तो अपना पूरा पूरा बिना फ्रैक्शन में आएगा आंसर, होल नंबर में आएगा या इंटीजर में आएगा। तीसरी वैल्यू दे दो, x को 6 दे दो, x इक्वल दिया मैंने 6, तो y इक्वल हो जाएगा 12 माइनस 624 24/3, तो क्या बना साहब माइनस के 12/3 यानी कि माइनस का 4। तो सेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4 पहला, और दूसरा होएगा आपका x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 0 दूसरा, और तीसरा होगा x इक्वल टू 6, y इक्वल टू -4। ये 3 सॉल्यूशन आ गए। अगला देखिए सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट इसका देखें।
3 निकाल सकते हैं, 4 निकाल सकते हैं, 5, जितने कहें उतने निकाल सकते हैं आप सॉल्यूशन। हाँ जी, ये सेकंड पार्ट इसका देखें। सेकंड पार्ट में यही कर देता हूं ना, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो 5y इज इक्वल हो जाएगा माइनस का 2x, y इज इक्वल हो जाएगा माइनस का 2x अपॉन 5। एक तो x को 0 ही दे दो, तो y कितना आया 0। 0 इंटू 2 मीन्स ये सब कुछ आ रहा है 0 हो जाएगा। अब इसमें देखो x को देंगे 5 के मल्टीपल में, ध्यान रखना नीचे 5 है ना, 5, 10, 15, 20 ऐसे दे दो, या -5 तो -5 दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। x दिया -5, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, y हो जाएगा माइनस प्लस का 10/5, ये आ गया। तो तीसरी वैल्यू के लिए +5 दे दो, x दिया 5, y आ गया माइनस का 10 अपॉन 5 मीन्स माइनस का 2। तो 3 सॉल्यूशन क्या है आपके, x 0, y 0। पहला x -5, y 2 एंड x +5, y -2, ये बना आपका। एंड द थर्ड पार्ट बहुत आसान वाला है, देखो 3y क्या है -4, y क्या आ जाएगा -4/3। अब चूंकि ये कह रहे हैं कि ये टू वेरिएबल की है और x आपका मिसिंग है, x को कुछ भी वैल्यू दो y हमेशा यही रहेगा, आपकी मर्जी है जो लिख दो। एक तो लिख दो x 0, y यही रहेगा, y -4/3। एक x 1 दे दो, y होगा -4/3। x 2 दे दो, y अगेन होगा -4/3, बिकॉज इट इज ए टू वेरिएबल इक्वेशन। तो ये x को कोई भी वैल्यू दे दो, हर एक x की वैल्यू के लिए y 4/3 होगा माइनस का। ये कंप्लीट हुआ आपका तीनों पार्ट इसके। अब इसकी एक्सरसाइज देखें साहब, इसकी एक्सरसाइज के अंदर चलो मैं बिठाता हूं इसको। हाँ जी, इसकी एक्सरसाइज के अंदर देखें क्वेश्चन नंबर 4.2 का, क्वेश्चन नंबर 4.2 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई, y इज इक्वल टू 3x + 5। इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? फर्स्ट तो है आपका यूनिक सॉल्यूशन, ए यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड है आपका ओनली टू सॉल्यूशन, एंड थर्ड है आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अपन जानते हैं ये वाला करेक्ट होगा। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में आपने क्या देखा था, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। y ये है ना, x को वैल्यू दिए जाओ, y के निकाले जाओ, जितनी मर्जी दे सकते हो दो, उतनी की उतनी इसमें आ जाएंगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, फर्स्ट ये हुआ। सेकंड हुआ इनके 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। इसका भी मैं 1 या 2 करवा देता हूं, बाकी आप कर देना यार। 1 करवा देता हूं, देखो y दूसरा कर देना आप, क्योंकि बिल्कुल इजी है ये। क्वेश्चन नंबर 2,
चलिए फर्स्ट एंड सेकंड करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 इसका है आपका सेकंड पार्ट, फर्स्ट और सेकंड। ये पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है साहब, यही क्वेश्चन है। तो इसमें y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई एक्स। अब x को आप वैल्यू दिए जाओ, y की निकाले जाओ। कितने सॉल्यूशन निकालने हैं 4। x इज इक्वल टू दिया मैंने 0, y इज इक्वल टू आ गया 9, x इज इक्वल टू दिया 1, y इज इक्वल टू आ गया 9 माइनस पाई, x इज इक्वल टू दिया 2, y इज इक्वल टू आ गया 9 माइनस 2 पाई, एंड फाइनली x इज इक्वल टू दिया 3, y इज इक्वल टू आ गया 9 पाई माइनस 9 माइनस 3 पाई। अब एक बात ये भी बता दूं आपको कि है ना, हो सकता है कि बुक से आपके आंसर मैच नहीं करें, क्योंकि आप जानते हैं देखो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं, और इनफाइनाइट में से अपन ने हाथ डाल के 3 सॉल्यूशन निकाले, और उन्होंने कुछ 3 सॉल्यूशन निकाले, और आपके किसी दोस्त ने कोई 3 सॉल्यूशन है, तीनों के अलग अलग आ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि तीनों का एक ही आंसर आए। अगर कोई यूनिक सॉल्यूशन होता तब तो सबका एक आंसर आता। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो सारे सबके सही हैं। मतलब ये करना है कि y की वैल्यू निकालनी है व्हेन x को वैल्यू असाइन करनी है। ठीक है, और एक देख लो इसका थर्ड पार्ट देख लीजिए। थर्ड पार्ट x इज इक्वल टू 4y। अब मेरा सजेशन ये है भाई y इज इक्वल टू x अपॉन 4 लिखो। आमतौर पे x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं एंड y डिपेंड्स अपॉन x, तो y को हम हमेशा रखेंगे इन टर्म्स ऑफ x। अब x को भी वैल्यू दिए जाओ, 4 के मल्टीपल में दो यार, 0 1 तो 0 देने के बाद 4 8 10 4 8 12 16 इस तरीके से दे देंगे। x इज इक्वल दिया 0, y भी आ गया 0, एक सेट। x इज इक्वल दे दो 4, y आ जाएगा 1, दूसरा सेट। x इज इक्वल दे दो 8, y इज इक्वल आ जाएगा 2, एंड फाइनली x इज इक्वल दे दो 12, y इज इक्वल आ जाएगा 3। ये 4 सॉल्यूशन आ गए आपके। और अगला क्वेश्चन देखें इसमें। अगला क्वेश्चन देखें इसका। चेक वेदर द फॉलोइंग आर इट्स सॉल्यूशन और नॉट। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, इक्वेशन दी हुई है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। पहला तो है 0,2 फर्स्ट, सेकंड है आपका 2,0, थर्ड है आपका 4,0, 4,0, फोर्थ है आपका √2, 4√2, √2, 4√2, एंड फिफ्थ है आपका 1,1। तो इसमें अपने को सिंपली इतना सा करना है यार कि LHS में x और y की वैल्यू डालो और चेक करो कि RHS के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। फ्रॉम 1 फर्स्ट, फ्रॉम 1 x की जगह रखा 0, y की जगह रखा 2, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 4, विच इम्प्लाइज दैट विच इज नॉट इक्वल टू 4, नॉट इक्वल टू, ये LHS तो ये आया ना, एंड विच इज नॉट इक्वल टू 4, देयरफॉर 0,2 इज नॉट ए सॉल्यूशन। ठीक है साहब। सेकेंड वाला देखो, x इज इक्वल टू रखा 2 एंड y इज इक्वल टू रखा 0, रखो इसमें, तो आपका आ जाएगा 2 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 2 विच इज नॉट इक्वल टू 4। ठीक है,
देयरफॉर LHS, LHS निकालना है ना अपन, LHS, दिस इज नॉट, देयरफॉर 2,0 इज नॉट ए सॉल्यूशन। अब थर्ड वाला देखो 4,0, थर्ड है 4,0, यानी कि x की जगह रखा 4, y की जगह रखा 0, तो आ जाएगा 4 minus 2 into 0 means 4, which is equal to RHS. Yes, yes, 4,0 is a solution of given equation. And fifth देख लो, fourth part, under root 2, 4 root 2, इसको रखा 1 के अंदर, यानी कि x की जगह रखो √2 एंड y की जगह रखो 4 √2, LHS becomes under root 2 minus 2 into 4 √2, ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 √2 minus 1, ये आ जाएगा माइनस का 7 √2 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 4, तो इसका भी आ जाएगा नो में आंसर, नो, दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। और 1 1 रखेंगे तो 1 1 रखा तो ये भी नो, इट इज नॉट, ओनली कौन सा आया 4,0 इज द सॉल्यूशन, बाकी कोई सा नहीं है आपका। एंड द लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखें अपन, LHS में x और y की वैल्यू डालो, और अगर वो RHS के बराबर आ जाए तो अपन कहेंगे कि यस इट इज ए सॉल्यूशन, और अगर RHS के बराबर नहीं है तो अपन कह देंगे कि नो इट इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, x इज इक्वल टू 2 and y is equal to 1 is a solution of 2x plus 3y is equal to k। तो इसकी वैल्यू रख दो 1 के अंदर, पुट x is equal to 2, y is equal to 1 in equation number 1, 2 2 जा 4 plus 3 is equal to k, और k इज इक्वल टू आ गया आपका 7, k इज इक्वल टू आ गया आपका 7। अब आपकी मेरे ख्याल से ये ग्राफ की एक्सरसाइज बची है, 2.2, 2.3 ग्राफ की है, और 2 क्वेश्चन की 4.4 भी है, 4.2 आ गया, 4.3 कहाँ गई भाई, 4.3 ये ग्राफ की है, 4.4 ये है। चलिए अब ये जो है ना अगली वाली मैं आपको अगली क्लास में करा दूंगा, तब तक मैं बिना ग्राफ के जो अभी तक अपन ने किया है ना उसमें आईडी में भी देख लूंगा, कोई एग्जाम्पल वगैरह कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए ना जो आपके यहाँ पूछे जाए जा सकते हैं, तो वो प्लस ग्राफ वो मैं अगली एक्सरसाइज में करा दूंगा आपको। मैं समझता हूँ कि अगर उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिले ना तो अगली क्लास में ये चैप्टर तुम्हारा निमट जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आपको बाय।